स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कोरोना की स्थिति पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी संतोषजनक स्थिति में है। प्रदेश में 2000 पेशेंट्स कम आए हैं। ऑक्सीजन के क्षेत्र में हम सरप्लस हैं। वहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से लगातार बात कर रहे हैं। कमलनाथ के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि वैक्सीन लगवाते हुए राहुल और सोनिया गांधी पिक भी कभी डाल दें। और कांग्रेस के लोग कभी कहते हैं कि वैक्सीन में सुअर की चर्बी है, कभी कहते हैं कि बीजेपी क्या वैक्सीन है, कभी कहते हैं कि मोदी ने वैक्सीन लगवाया है। कांग्रेस आपदा की घड़ी में लगातार राजनीति कर रही है। वहीं बंगाल चुनाव पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बंगाल में हमारे पास खोने को क्या था, हम तो 3 सीट वाले थे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज बंगाल में हमारा बढ़कर 125% वोट बैंक हुआ है और अपने आप में ये रिकॉर्ड है। कांग्रेस 0 पर है और कम्युनिस्ट पार्टी ने 32 साल सरकार चलाई और ये 0 पर है। वहीं ममता बनर्जी पर चुटकी लेते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नंदीग्राम के लोगों ने ममता दीदी को अप्रैल फूल बना दिया। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होना था। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगा। हम नहीं चाहते कि कोई सेंटर में वैक्सीन लगवाने लोगों की भीड़ लगे, इसलिए वैक्सीन सेंटर में जाएं और जब भी वैक्सीन सेंटर में आ जाए पर्याप्त मात्रा में, इसी बीच हम वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे ताकि वैक्सीनेशन के बीच में लोगों को परेशानी ना हो। आज अगर हम कोरोना का ब्रीफ लेंगे तो आज काफ़ी संतोषजनक स्थिति में हम, राहत भरी खबर है। हमारे 2000 से अधिक पेशेंट आज कम आए। डिस्चार्ज 12,300 कुछ नए केस आए तो 14,000 कुछ डिस्चार्ज हुए। और इस तरह से आज हमारे यहाँ बेड की स्थिति, वेंटिलेटर की स्थिति, आईसीयू की स्थिति में सुधार आया है। ऑक्सीजन के क्षेत्र में हम सरप्लस हैं आज की तारीख में। 1 हफ्ते पहले आप ही सब ऑक्सीजन की जो लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से लगातार बातचीत कर रहे हैं। और यही कारण है कि वायु मार्ग से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से हमने ऑक्सीजन इतनी उपलब्ध कराई कि आज हम एक्सेस में हैं। अभी कल तक स्थिति हमारे उसमें है। परसों की तैयारी से हमारी सरकार पूरी तरह से कर रही है कि कभी भी कहीं भी दिक्कत प्रदेश के अंदर ना हो। वो तो रोज यही करते हैं। आज टीकाकरण की माफी के लिए कह रहे हैं, कल ऑक्सीजन की माफी के लिए कह रहे थे। भाई कमलनाथ जी, आप अपने नेता दोनों राहुल गांधी जी, सोनिया जी की एक टीका लगाते हुए की पिक तो डाल दो, जिससे बाकी के लोगों को प्रेरणा मिले। पहले दिन से भ्रम पैदा करना है इस टीके के बारे में। कभी बोल दिया सुअर की चर्बी है, कभी बोल दिया भाजपा की वैक्सीन है, ये कोरोना की वैक्सीन है ही नहीं है। फिर कहने लगे कि मोदी जी ने क्यों नहीं लगवाया टीका, मोदी जी को लगवाना चाहिए था। अब भाई सबरी बातें आपकी मान ली हैं, अब आप एक हमारी बात मानो। हमारे साथ कमलनाथ जी चलो किसी आईसीयू में देख के आए कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, आईसीयू की क्या स्थिति है, वेंटिलेटर की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। हम चल के देख के आगे फिर दोनों सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिससे जनता में कोई भ्रम ना रहे। लगातार आपकी पूरी पार्टी के नेता यही कर रहे हैं। आपका योगदान क्या ट्विटर तक ही है, टीवी तक ही है, पेपर तक ही है कि आपका योगदान कांग्रेस के लोगों का? क्यों नहीं आ रहे निकल के? भाई बताओ तो सही। अगर हम माफी मांग लें तो आपके मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वाले ने मांग ली क्या, महाराष्ट्र वाले ने मांग ली क्या, राजस्थान वाले ने मांग ली क्या, दिल्ली वाले ने मांग ली क्या? सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना करना ये अच्छी नहीं है। इस आपदा की घड़ी में आप राजनीति कर रहे हो, और जब राजनीति की वक्त आया था तब आप खुद ही क्वारंटाइन हो गए थे। नहीं, कोई देरी वाली बात ही नहीं है। वैक्सीन हमारे यहाँ आ गई है पहली खेप, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है। हम नहीं चाहते कि जो अस्पतालों में जहाँ पर कोविड के पेशेंट है वहाँ वैक्सीन का सेंटर बने।
नए सेंटरों की तलाश की जा रही है। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हो जाए जिससे भीड़ ना हो। अभी हम थोड़ी सी शुरू करें, आधे को लगे आधे को नहीं मिले, फिर यही न्यूज बने। हम भले उसमें 2-3 दिन, हम कोई ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि 1-2 साल लेट हो रहे हैं। हम 2-3 दिन व्यवस्थाओं के लिए चाहते हैं, तो हम 2-3 दिन असेंबल होने को चाहते हैं, हम 2-3 दिन कलेक्शन के लिए चाहते हैं। लेट की बात कहां से आ गई? ममता बनर्जी 1 तारीख को मतदान हुआ था, 1 अप्रैल को, और मैंने कहा था कि नंदीग्राम के लोगों ने ममता बनर्जी को अप्रैल फूल बना दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो हारेंगी, शुभेंदु अधिकारी जीते। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।